आज हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। पीआईबी, डाउन टू अर्थ, द हिंदू, सभी सोर्सेज को कवर करते हुए। दिस इज आवर प्रोफाइल। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द हिंदू ने कवर किया था और भी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था इसे। अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, एवरी चाइल्ड मैरिज इज वॉइड अब इनिशियो। अब इनिशियो मीन्स कि स्टार्टिंग से ही, मतलब फ्रॉम सिंस स्टार्टिंग, जैसी शादी हुई तभी से उसे माना जाएगा कि वॉइड है वो। Then second is India accounts for the highest absolute number of child marriages globally. कहने का टोटल नंबर जो हमारे में कंट्री में है चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। थर्ड ऑप्शन इज कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सिग्निफिकेंटली लोअर्स द लाइक्लीहुड ऑफ चाइल्ड मैरिजेस अमॉन्ग गर्ल्स। कि अगर लड़कियों की पढ़ाई सेकेंडरी स्कूल तक करा दी, उससे थोड़ी ज्यादा करा दी, तो चाइल्ड मैरिज के चांसेस हैं वो ठीक ठाक मार्जिन से गिर जाते हैं, घट जाता है, गेट्स रिड्यूस्ड। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स were introduced for the first time under the Prohibition of Child Marriages Act 2006। कि 2006 वाले एक्ट में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे पहली बार। ओके, सो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आ सकता है यूपीएससी में। आप इसे ऐसे मत लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन क्यों बनेगा। ठीक है, सो टेक पॉज ऑफ 5 to 10 सेकंड एंड देन मार्क द आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस इज कि इसमें तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट है। इसमें ऐसा नहीं कि अब जो भी शादी चाइल्ड मैरिज हुई है वो सब वॉइड होंगी। काफी लोगों ने इसे गलत मार्क किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से ही उसे वॉइड काउंट करता है। वॉइडेबल होता है वो, वॉइडेबल। इसका डिफरेंस आप लोग पढ़ना। वॉइड मीन्स कि वॉइड है, वो स्टार्टिंग से बोलते वॉइड अब इनिशियो। वॉइडेबल मीन्स कि आप उसे वॉइड कर सकते हो, करवा सकते हो एट द चॉइस ऑफ द पीपल जो जिनकी शादी हो रखी है। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। Coming to question number two, with reference to cooperatives in India, consider the following statement. First, the Constitution 97th Amendment Act 2011 granted constitutional status to cooperatives by inserting a separate part in the Constitution. Second, after the Supreme Court judgment in Union of India, Rajendra N. Shah case 2021, states retain exclusive legislative competence over state level cooperatives. Third, the right to form cooperative society is now a fundamental right applicable uniformly to both state and multi-state cooperatives. Fourth, the constitution mandate democratic functioning, periodic election and professional auditing of cooperatives. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, तो देखो, जो आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें तो बोल दिया था कि कोऑपरेटिव्स होंगे, तो ये पहला पार्ट सही है। ठीक है, सेकंड भी सही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आया था राजेंद्र शाह वाले केस में, उन्होंने क्या बोला था कि बिकॉज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इसमें 50% स्टेट से पास नहीं कराया गया, यानी कि टू थर्ड मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास हो गया, बट जो 50% स्टेट है उन्होंने अपने लेजिस्लेचर से इसको पास नहीं किया था, तो एक पार्ट जो है वो वॉइड था। इसी कारण कारण सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा कि स्टेट लेवल कोऑपरेटिव्स पे ये अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो ये सिर्फ अप्लाई किस पे होगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स पे। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन ये गलत है, बिकॉज इसमें क्या क्या आ गया है कि एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू बोथ स्टेट एंड मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स, तो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स पे होगा बट स्टेट पे नहीं होगा, बिकॉज 50% स्टेट ने पास नहीं किया है इसको। एंड फोर्थ भी सही है, तो ओनली 3C इज द करेक्ट आंसर। Now, third question, the primary objective of conducting exercise like RPREX, RPREX 2025, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का एक्सरसाइज यूपीएससी पूछता रहा है। सो पहला ऑप्शन है आपका इनहेंस कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस ऑफ द नेवी इन कोस्टल वाटर्स, की नेवी की प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी है हमें। सेकंड ऑप्शन है टेस्ट इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर ऑयल स्पिल इमरजेंसीज, कि ऑयल स्पिल वगैरह जो होता है, जो कहते हैं ना कि कोई कंटेनर वगैरह पलट जाता है, ऑयल गिर जाता है समुद्र में। देन थर्ड ऑप्शन इज सी ट्रेन फिशरमैन इन ऑफशोर नेविगेशन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कि फिशरमैन वगैरह को हम ट्रेनिंग देंगे नेविगेशन वगैरह के लिए। एंड द डी ऑप्शन इज रेगुलेट ऑफशोर ड्रिलिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑयल कंपनीज, कि उनकी जो ऑयल कंपनीज जो ड्रिलिंग करती है सी में उसको हम रेगुलेट करेंगे। सो टेक 5 सेकेंड्स, मार्क द आंसर। अगर आप लोग न्यूज दे पढ़ रहे हो यहाँ पे तो यहीं से आपको हिंट मिल चुका होगा, यू कैन मार्क इट द राइट आंसर। देन द राइट आंसर फॉर दिस इज बी, कि इसका जो मेन गोल है वो पॉल्यूशन वगैरह वाली चीज जो है, ठीक है, ऑयल स्पिल इमरजेंसी टाइप की चीजें होती हैं, पॉल्यूशन, मैरीटाइम पॉल्यूशन जो होता है उसके रिस्पॉन्स को लेके। सो बी विल बी द राइट आंसर। ये इसलिए भी हमने दिया है आपको ताकि इसको आपने पढ़ लिया, इसको मार्क कर लिया, तो ये टॉपिक आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा।
So now coming to question number 4, right? Question number 4, last page. Yeah. Uh, This is we have discussed. I guess there is some numbering issue. okay. So question number 5. So, with reference to India Pharmacopoeia Commission (IPC), consider the following statement. First, IPC is the statutory authority responsible for enforcing drug price controls in India. Second, IPC publishes the India Pharmacopoeia, which serves as the official book of drug standards under the Drug and Cosmetic Act 1940. Third, IPC functions as the National Coordination Center for the Pharm- Pharmacovigilance Program of India. Fourth, the headquarters of IPC is located in गाजियाबाद यूपी. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, राइट, उसमें बोल रखा है कि आईपीसी इज द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग ड्रग प्राइस कंट्रोल इंडिया. बट इंडिया में ये काम जो है एनपीपीए का है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है. ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पास्ट में भी यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उससे रिलेटेड. तो फर्स्ट जो है वो गलत है, 2, 3, 4 सही है. तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ओनली 3. Then the next question, with reference to the blue line, not Blue Nile, it's blue line. Consider the following statement. The blue line is a United Nations recognized international boundary between Israel and Lebanon. कि इनके बीच का जो है ये internationally recognized जो है ये international border है. And second option is it was identified by UN in 2000 to verify Israel's withdrawal from southern Lebanon. And third option मतलब उन्होंने withdraw किया था war के बाद तो उसको recognize करने के लिए है. And third option is the blue line is monitored by United Nations interim force in Lebanon. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरिम फोर्स इन लेबनान है वो इसको मॉनिटर करता है. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 envisages a weapon free zone between the blue line and the Litani river except for Lebanese आर्म्ड फोर्सेज एंड यूएन पीस कीपर्स की. इस एरिया को जो है हमें फ्री रखना है, वेपन्स फ्री जोन बनाना है उसको, एक्सेप्ट फॉर कि लेबनीज आर्म फोर्सेज हैं और यूएन पीस कीपर्स हैं. इसके अलावा यहाँ पे वेपन्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वेपन फ्री जोन होना चाहिए. ओके, इंटरनेशनल आईआर वाले से क्वेश्चन है, मैप से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी, कि आपका जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है दीज आर करेक्ट. द फर्स्ट ऑप्शन है ये कह रहा है इंटरनेशनली, इंटरनेशनल बाउंड्री कह रहा है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर कह रहा है यूएन रिकॉग्नाइज. सो दिस इज नॉट इंटरनेशनल बॉर्डर. ठीक है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है. ये है क्या, यहाँ से जो विड्रॉवल किया इसराइल ने उस लाइन को बस रिकॉग्नाइज करता है. ओके, तो इसराइल का कंफर्मेशन जो है विड्रॉवल का उसको कंफर्म करने के लिए है ये, और मैप से इम्पोर्ट है ये. मैप हमने शेयर किया हुआ है, ऐसा आप देखना आप लोग. ठीक है. और एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो पास्ट 2, 3 इयर्स में यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बहुत सारे जो आपके मैप्स इन न्यूज हैं और ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज है और आईआर है. मतलब एक बहुत ही ज्यादा फोकस यूपीएससी का 5 to 10 क्वेश्चन का आईआर रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ गया. आप आईआर और इंटरनेशनल ज्योग्राफी को मिक्स करके चल सकते हो, तो ये आपके लिए क्रूशियल हो जाता है, मेक और ब्रेक फॉर क्लियरिंग प्रीलिम्स. ठीक है. So next question, why is the spread of Anopheles stephensi considered a significant public health challenge for India? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इट इज रेसिस्टेंट टू ऑल नोन एंटी मलेरियल ड्रग्स. सेकेंड, इट कन्वर्ट्स मलेरिया इनटू अ जूनोटिक डिजीज. सी, इट इनेबल्स मलेरिया ट्रांसमिशन इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज. डी, इट रिप्लेसेस डेंगू एंड चिकनगुनिया मॉस्किटोज इन सिटीज. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर को. ठीक है. तो ये जो स्प्रेड है एनोफिलस के जो स्पीसीज है उसका, उससे क्या होता है, इट इनेबल्स मलेरिया ट्रांसमिशन इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज. और ये थ्रेट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया का गोल क्या है कि 2030 तक एलिमिनेट करना है मलेरिया को. तो वो नहीं हो पाएगा जब ये फैलता लगे. राइट. तो सी इज द करेक्ट आंसर. The last question for the day, with reference to Somaliland. Okay, Somaliland करके जगह है. Consider the following statement. Somaliland corresponds largely to the टेरिटरी ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश सोमालीलैंड. इस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये. सेकंड ऑप्शन इज इट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोमालिया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोमाली सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1991. कि 1991 में उन्होंने क्या किया कि अपना इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं. एंड थर्ड ऑप्शन इज इट इज अ लैंड लॉक्ड रीजन शेयरिंग बॉर्डर्स ओनली विद इथियोपिया एंड जिबोटी.
अब इसमें अभी ध्यान रखना, ये अगेन ये क्वेश्चन जो है आपका मैप से है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देन फोर्थ ऑप्शन इज अंटिल 2025 इट हैड नॉट रिसीव्ड फॉर्मल रिकॉग्निशन फ्रॉम एनी कंट्री, कि मे बी फ्यूचर में मिल जाए, लेकिन कह रहा है कि 2025 तक तो नहीं मिला था, ठीक है। सो टेक 5-10 सेकेंड्स एंड मार्क द आंसर। सो राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका तीन सेंटेंस जो इसके सेंटेंसेज हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, तीन जो है वो सही है। जो थर्ड ऑप्शन है आपका, दैट इज इनकरेक्ट। ये लैंडलॉक्ड नहीं है। अगर आपने मैप देखा होगा, इस एरिया को रिप्रेजेंट देखा होगा मैप पे, तो यू विल नो कि दिस इज नॉट अ लैंडलॉक, एक तरह से कोस्टल रीजन है, पैरेलल चलता है इसमें ये, ठीक है, गल्फ ऑफ एडन के पास, ठीक है। इसराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज सोवरेन स्टेट, तो उसको उन्होंने फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, मतलब ये तो नहीं हुआ है, ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, इंडिपेंडेंस लिया है इन्होंने, और ब्रिटिश सोमालीलैंड को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये यहाँ पे आपका मैप है, इससे आप लोग देख लेना, ठीक है। ठीक एंड है। कम एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर टुडे, हु इशूज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कौन देता है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आपको हमारा वीडियो ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो।